नमस्कार साथियों, आप सभी के हमारे YouTube चैनल CDR में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे कंपनी लॉ बीकॉम थर्ड सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, कंपनी लॉ जो सब्जेक्ट है वो आप सभी के लिए हो सकता है नया हो, क्योंकि अभी आप सेकंड सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर में आए हो। तो आई होप मेरा वीडियो भी आप देख रहे होगे तो आपको थोड़ा सा हो सकता है कि नया सब्जेक्ट लग रहा है, लेकिन बहुत इजी है। समझ लो कि जो आप 12th में कंपनी पढ़े हो उसी से रिलेटेड तथ्य है, एलिमेंट्स है, आपको वही पढ़ना है, वही थ्योरी है। और न्यूमेरिकल इस सब्जेक्ट में नहीं है, ये पूरा थ्योरिकल है, बस आपको समझना है और कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखना है और कुछ भी नहीं है। चलो और स्टार्ट करते हैं कंपनी लॉ, ठीक है। और आज के हम इस वीडियो में चैप्टर 1 कंप्लीट कर देंगे, ठीक है, बहुत आसानी से। चलो आओ स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1। पहले देखो टॉपिक क्या हमारा, पहला टॉपिक ध्यान सुनना, इंट्रोडक्शन ऑफ अ कंपनी। हम पहले जानेंगे कि कंपनी क्या होता है, उसका हम इंट्रोडक्शन लेंगे। देखो कंपनी के इंट्रोडक्शन की बेसिकली हम बात करते हैं तो कंपनी क्या कहता है, जरा ध्यान सुनना, इसका इंट्रोडक्शन क्या कह रहा है कि अ कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु डू बिजनेस टुगेदर। वो बिजनेस क्या करते हैं, एक साथ करते हैं। इट इज अ लीगल यूनिट दैट कैन बाय सेल एंड अर्न मनी। ये क्या होता है, एक लीगल यूनिट होता है जो कि बाय भी कर सकता है, सेल भी कर सकता है और लीगल यूनिट के तहत वो कमा भी सकता है। द ऑनर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर, इट वर्क अंडर गवर्नमेंट रूल। उसके जो मालिक होते हैं, जो ऑनर होते हैं, वो कौन होता है, शेयर होल्डर। ध्यान रखना, कभी भी कोई कंपनी में मालिक जो होता है उसका शेयर होल्डर होता है और ये जो काम करता है गवर्नमेंट रूल के अंडर काम करता है, ठीक है। चलो आगे चलें, ये कंपनी का इंट्रोडक्शन हो गया। अब आगे देखो मीनिंग ऑफ कंपनी। हम कंपनी की मीनिंग की बात करेंगे तो कंपनी क्या बोलता है भाई, ध्यान सुनना बीकॉम वालों। अ कंपनी इज अ ग्रुप ऑफ पीपल हु वर्क टुगेदर टू डू बिजनेस एंड अर्न मनी। कंपनी क्या है, एक क्या है, लोगों का समूह है जहां पे लोग एक साथ आते हैं काम करने के लिए और पैसा कमाते हैं, वो एक स्थान है। सिंपल सा फंडा, एक लाइन का मीनिंग। चलो अब आगे चलते हैं फटाफट इसी क्रम में। अब आ जाओ डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी। अगर हम बात करें डेफिनेशन की तो हमने ये डेफिनेशन लिया, बहुत छोटा है, बहुत इजी। देखो क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कंपनीज एक्ट 2030 सेक्शन 220 क्या कहता है, अ कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनीज लॉ। कंपनी का मतलब क्या है कि इनकॉर्पोरेट हुई हो, किसके, इस एक्ट के अंडर या इसके पहले किसी एक्ट के अंडर, लॉ के अधीन, उसको क्या कहते हैं, कंपनी कहते हैं, ठीक है। इसका एक डेफिनेशन और ध्यान सुनना, ये किसने कहा था, प्रोफेसर LH हेने। किसने, प्रोफेसर LH हेने ने क्या कहा भाई कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। कंपनी क्या है, आर्टिफिशियल पर्सन है, पर्सन नहीं है, आर्टिफिशियल पर्सन है जो कि हैविंग ए सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस। इसका क्या होता है, सेपरेट लीगल एक्सिस्टेंस होता है विद परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील। इसका खुद का कॉमन सील होता है, परपेचुअल सक्सेशन होता है, खुद का लीगल एक्सटेंशन होता है, इसको कंपनी कहता है। किसने कहा है, प्रोफेसर LH हेने। बहुत छोटा है, इसको याद कर लेना, स्क्रीनशॉट मार लेना, ठीक है। चलो आगे चलें। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ कंपनी। तो कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं, फिर पहला पॉइंट क्या आता है भाई, कंपनी की कुछ खासियत है। पहले तो क्या है, इसका सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, कंपनी का खुद का सेपरेट लीगल एंटिटी होता है। मतलब सेपरेट मतलब क्या होता है, खुद का उसका अपना पहचान होता है, उसकी नाम होता है, उसका मार्क होता है, ट्रेडमार्क होता है, ब्रांड रहता है, लोगो रहता है, सब कुछ रहता है, इसलिए इसको सेपरेट लीगल एंटिटी कहते हैं। दूसरा क्या है, लिमिटेड लायबिलिटी। अब लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब होता है कि जितना कंपनी के शेयर होते हैं, शेयर के आधार पर उनका लायबिलिटी होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई शेयर होल्डर है, उसने 50 रुपए का शेयर खरीदा, अब उसकी लायबिलिटी क्या होगी, 50 रुपए होगी, इसलिए इसको लिमिटेड लायबिलिटी कहते हैं। तीसरा क्या है, परपेचुअल सक्सेशन। इसका जो पहचान होता है वो सदस्यों से अलग होता है, मतलब मेंबर अलग रहेंगे और कंपनी का मालिक अलग रहेगा। अगला क्या है, कॉमन सील। इसका खुद का अपना कॉमन सील होता है, मतलब खुद का अपना लोगो होता है, ट्रेडमार्क होता है। अगला क्या है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर। इसमें जो शेयर होता है वो ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कस्टमर हूं कंपनी का, अब मैं चाहूं तो अपना शेयर किसी और को ट्रांसफर कर सकता है, इसको ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर कहते हैं। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, ये क्या होता है, आर्टिफिशियल पर्सन होता है, मैंने बताया, इसको बनाया जाता है, ये खुद का पैदा नहीं हो जाता, इसको बनाया जाता है लॉ के द्वारा, ठीक है। और ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेशन, इसका खुद का अपना ऑनरशिप होता है और मैनेजमेंट सेपरेशन होता है, ठीक है। चलो अगला, चलो इसी क्रम में आगे चलते हैं। तो भाई हाँ, अब आता है अगला टॉपिक। अगला टॉपिक क्या है, लिफ्टिंग ऑफ और पियर्सिंग द वेल ऑफ इनकॉर्पोरेशन। कंपनी के आवरण के
पर्दे को उठाना। कभी कभी हमारी कंपनी में सिचुएशन कुछ ऐसे रहते हैं कि उसको लिफ्टिंग करना पड़ता है, उसका वेल उठाना पड़ता है। और क्यों उठाना पड़ता है, देख लो क्यों उठाना पड़ता है। व्हेन अ कंपनी इज फॉर्म इट बिकम अ सेपरेट लीगल पर्सन। जब कंपनी बनती है तो कंपनी खुद का अपना एक सेपरेट पर्सन लीगल बन जाती है, डिफरेंट फ्रॉम इट्स ऑनर। ये क्या होता है, और उसके मालिकों से अलग होता है, ठीक है। बट समटाइम द कोर्ट इग्नोर दिस सेपरेशन एंड लुक्स एट द रियल पीपल बिहाइंड द कंपनी। कभी कभी कोर्ट को इसको इग्नोर करना पड़ता है और इस सेपरेशन को हटाकर उसके पीछे छुपे रियल लोगों को क्या है, ढूंढना पड़ता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल। इसको क्या कहते हैं, लिफ्टिंग और पियर्सिंग। मतलब सिचुएशन को देखते हुए कभी कभी कंपनी कोर्ट को या न्यायालय को करना पड़ता है, पर्दा उठाना पड़ता है, लिफ्टिंग वेल करना पड़ता है और उसके पीछे छुपे गलत लोगों को सामने लाना पड़ता है। इसको ही लिफ्टिंग वेल कहते हैं कंपनी का, ठीक है। आगे देखिए ध्यान से, अगला क्या है पॉइंट, सरकस्टमेंट्स ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल, ठीक है। कंपनी के लिफ्टिंग का वेल का सिचुएशन क्या होता है, दो सिचुएशन है, ये दो हेडिंग के अंदर पॉइंट्स है। पहला अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन, अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन। स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या होता है, वैधानिक कानून, जो हमारे कंपनी का कानून बना है, वैधानिक प्रोविजन है, उसके तहत हमें कभी कभी क्या है, पर्दा उठाना पड़ता है। और एक होता है जुडिशियल, मतलब जो न्याय कोर्ट होता है, जहां न्याय जज बैठता है, वहां पे उसके तहत हमें कभी कभी वो पर्दा उठाना पड़ता है। अब देखिए इन दोनों पेपर में आ सकता है कि सरकस्टमेंट्स ऑफ लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल कितने हैं, दो हैं। अब इन दो के अंदर पॉइंट्स है, ध्यान रखना, पहला अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन और दूसरा अंडर जुडिशियल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। चलो अब देखो इसमें पहला क्या है, पहला है अंडर स्टैट्यूटरी प्रोविजन। इसमें पहला आता है इन केस ऑफ रिडक्शन ऑफ नंबर ऑफ मेंबर गोज बिलो द मिनिमम। जैसे कंपनी में क्या है कि अगर प्राइवेट है तो मिनिमम 2 और अगर वही पब्लिक है तो क्या होना चाहिए, मिनिमम 7। अगर ये जो नंबर ऑफ मेंबर्स है उससे नीचे अगर बिल हो जाता है तो तब के कंडीशन में क्या होगा, लिफ्टिंग वेल होगा। दूसरा, इन केस ऑफ मिस रिप्रेजेंटेशन इन द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस में कंपनी का सिचुएशन कुछ और है, हम बदल कुछ और दिखा रहे हैं, तो ये क्या हुआ, उस कंडीशन में भी क्या होगा, लिफ्टिंग वेल होगा। और जो गलत दिखाया होगा उसको, उन सब को क्या है, कड़ी से कड़ी सजा दिया जाएगा। अगला क्या है, इन केस ऑफ फेलियर ऑफ रिटर्न द एप्लीकेशन मनी, यहां मोनेट होगा, मनी होगा, मोनेट हो गया गलती से। अब क्या है, एप्लीकेशन मनी था, हम लौटा नहीं पाए। जैसे मान लो कि हमें जनता से हमने क्या किया, एप्लीकेशन मनी ले लिया 2-2 रुपए के हिसाब से, अब हमें उसको अलॉट करना है, लेकिन हम अलॉट नहीं कर पाए तो हमें मनी लौटाना होगा, वो भी लौटाने में असमर्थ हो जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा, लिफ्टिंग वेल होगा और कंपनी का देखा जाएगा क्या कंडीशन है, ठीक है। अब अगला क्या है, इन केस ऑफ एस्टेब्लिशिंग रिलेशनशिप बिटवीन होल्डिंग कंपनी एंड सब्सिडरी कंपनी। कभी कभी क्या होता है, जो होल्डिंग कंपनी होती है उसके पास क्या होता है, सब्सिडरी कंपनी का अधिकांश शेयर होता है, वो कंट्रोल होता है, वो होल्डिंग के पास रहता है। तो उस कंडीशन में क्या होता है, कभी कभी क्या होता है ना कि ये सिचुएशन देखते हुए लिफ्टिंग वेल किया जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों लोग मिलकर कुछ मतलब होल्डिंग वाला कुछ गड़बड़ कर रहा है, ऐसा कुछ। इन केस ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑनरशिप ऑफ कंपनी, कभी कभी क्या होता है, मालिकों की भी जांच की जाती है कि भाई इसमें गलत कोई काम नहीं कर रहा है, फ्रॉड नहीं कर रहा है, ये सब प्रोविजन के तहत। और लास्ट का है, इन केस ऑफ फ्रॉड, मिसमैनेजमेंट एंड ऑपरेशन। कभी कभी फ्रॉड करता है कोई कंपनी के पीछे आड़ में रह के, उसको बाहर निकालने के लिए, उन सभी लोग को दिखाने के लिए ये सब किया जाता है, ठीक है। तो ये अंडर स्टैट्यूटरी में इतना आ जाता है प्रोविजन में, कभी कभी कानून के तहत ये सब कंडीशन। अब आता है जुडिशियल वाला, न्यायालयिक हिसाब से, न्यायिक प्रोविजन के हिसाब से। पहला क्या है, टू डिटरमाइन द रियल कैरेक्टर ऑफ कंपनी। कंपनी का रियल कैरेक्टर कौन है, कौन मतलब रियल पर्सन, उसको बाहर लाना। टू द प्रोटेक्ट गवर्नमेंट रेवेन्यू, कभी कभी क्या होता है कंपनी टैक्स नहीं भरती, उससे बचने के लिए क्या करती है, वो उसका सहारा लेती है, तो ऐसे लोग को बाहर लाने के लिए। टू अवॉइड लीगल लायबिलिटीज, कभी कभी क्या है, लोग लीगल लायबिलिटी से बचने के लिए वो कंपनी का आड़ ले लेते हैं और उसमें रहते हैं, तो उससे भी करने के लिए। टू प्रिवेंट फ्रॉड एंड इम्प्रॉपर कंडक्ट, फ्रॉड को बाहर लाने के लिए और इम्प्रॉपर कंडक्ट करने के लिए। इन केस ऑफ मिस यूज ऑफ पावर बाय द मेजोरिटी मेंबर्स, इन सब चीज के लिए, ठीक है। अगला क्या है, ध्यान देखना, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑफ कंपनी। देखो कंपनी की भी अपनी एक पर्सनालिटी होती है, एक अपना उसका पहचान होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑफ कंपनी, ठीक है। जैसे मान लो मैं क्या हूं, CDR हूं, मेरी पहचान क्या है, मेरा ब्रांड है, मेरा लोगो है, मेरा चैनल है, सब कुछ है, इसको क्या बोलेंगे, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कंपनी कहेंगे। एक मैंने एक एग्जांपल दिया, वैसे एक कंपनी भी होता है, उसका खुद का पहचान होता है, नाम होता है, लोगो होता है, और इन सब को क्या बोलते हैं, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी ऑफ कंपनी, ठीक है। यहाँ लिखा है ना, corporate personality means that a company treated like a separate person in the eyes of law. It can own property, उसकी खुद की प्रॉपर्टी को उसके नाम की
उसके खुद के कॉन्ट्रैक्ट होंगे, वो किसी पे केस कर सकता है, उसके ऊपर कोई केस कर सकता है उसके नाम से, जस्ट लाइक अ रियल पर्सन इवन थ्रू इट नॉट अ ह्यूमन बीइंग। भले वो नया इंसान क्यों ना, लेकिन उसका सब कुछ होगा, उसके नाम का प्रॉपर्टी होगा, उसके नाम का कॉन्ट्रैक्ट होगा, उसके नाम का केस होगा, उसके नाम का केस किया जा सकता है। इस सब किसके लिए होता है? एक पर्सनालिटी होती है कॉर्पोरेट कंपनी की। ठीक है, चलो आगे चलें। आप देखो एग्जांपल ले लो इसका, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी कंपनी का एग्जांपल में हम ले सकते हैं, इफ रिलायंस इंडस्ट्रीज साइंस अ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज अ रिलायंस not a Mukesh Ambani the owner who is responsible. This is because Reliance is a corporate personality of its own. अगर मान लो रिलायंस इंडस्ट्रीज कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है तो यहाँ पर जो रिलायंस होगा, ना कि मुकेश अंबानी। भाई जाहिर बात, तो चालू करने कौन था? मुकेश अंबानी थे, लेकिन यहाँ मुकेश अंबानी की पहचान नहीं होगी, यहाँ रिलायंस की पहचान होगी। रिलायंस एक कंपनी, उसकी खुद की पहचान है, यहाँ ना कि मुकेश अंबानी मालिक है, यहाँ रिलायंस इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन मालिक है। ठीक है, ध्यान देना, ये एक एग्जाम्पल मैंने बताया है। अब अगला क्या है? एडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। इसके क्या क्या एडवांटेज हो सकते हैं? पहला, सेपरेट लीगल एंटिटी, खुद का पहचान होगा, खुद की नाम होगी, खुद का लोगो होगा। दूसरा, लिमिटेड लायबिलिटी, इसका लायबिलिटी लिमिटेड होगा। आपको पता है कंपनी में मेंबर्स होते हैं, उसकी लायबिलिटीज क्या होती है? लिमिटेड होती है। तीसरा, परपेचुअल एक्सटेंशन, इसका खुद की क्या है? इसका ऑनरशिप मेंबर से अलग होता है। ठीक है। चौथा, ऑन प्रॉपर्टी इन कंपनी नेम, खुद के कंपनी के नाम से इसका प्रॉपर्टी होगा। राइट टू स्यू एंड बी स्यूड, मतलब ये केस कर सकता है, इसके ऊपर केस किया जा सकता है। जैसे कंपनी का नाम है रिलायंस, और रिलायंस पर केस हो सकता है, और रिलायंस किसी ऊपर भी केस कर सकता है। अगला, इजियर टू रेज कैपिटल, कैपिटल इकट्ठा करने का सबसे बेस्ट इसका वो होता है, एडवांटेज होता है। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर, ये किसी को शेयर ट्रांसफर कर सकता है और ट्रांसफर ले भी सकता है। प्रोफेशनल मैनेजमेंट, इसके नाम से मैनेजमेंट हो सकता है। ठीक है, ये सब एडवांटेज थे किसके? कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के। अगला क्या है? आता डिसएडवांटेज ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनालिटी। अब डिसएडवांटेज क्या है? कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन प्रोसेस, इसका जो प्रोसेस होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है, बहुत कठिन होता है। भाई पहले रजिस्ट्रार करो, फिर उसके बाद प्रोसेस करो, अपने एडवाइजर को बुलाओ, सीए बुलाओ, मेंबर बुलाओ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुलाओ, मतलब तमाम तरीके के प्रोसेस करने होते हैं। दूसरा, हाई कॉस्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन एंड कॉम्प्लायंस, बहुत रजिस्ट्रेशन के हाई कॉस्ट होते हैं, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो कि बहुत हाई होते हैं, उसको हम नहीं कर पाते हैं। तीसरा, टू मेनी लीगल फॉर्मेलिटीज, इसमें बहुत सारे लीगल फॉर्मेलिटीज, एमओए है, एओए है, ठीक है, बहुत सारी तरह के फॉर्मेलिटीज करनी पड़ती है। चौथा, लैक ऑफ पर्सनल टच, हम इसमें पर्सनल टच नहीं कर सकते। अगला, पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज, इसमें मिसयूज होने का बहुत चांस रहता है, बहुत बचाना पड़ता है इसको कंपनी को। डिले डिसीजन मेकिंग, इसमें डिसीजन मेकिंग में डिले भी होता है। भाई पहले बोर्ड ऑफ मेंबर डिस्कस करेंगे, फिर उस पर रिव्यू देंगे, थिंक करेंगे, वोट होगा, तब जाके वो होता है। डबल टैक्सेशन, कभी कुछ कंट्री में क्या डबल टैक्सेशन हो जाता है कंपनी पे। ऑनरशिप मैनेजमेंट सेपरेशन इशू, इसमें क्या मैनेजमेंट इशू भी आता है ऑनरशिप का। तो ये सब क्या है? डिसएडवांटेज है कॉर्पोरेट पर्सनालिटी के। ठीक है, अगला पॉइंट चलते हैं, हेडिंग है। अगला टॉपिक क्या है? कैन अ कंपनी बिकम पार्टनर इन अ पार्टनरशिप फर्म, क्या कोई कंपनी किसी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है? अब देखिए इसमें मैंने कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया, ध्यान रखिएगा। यस, a company can become a partner in a partnership firm but only if its legal document like memorandum of association allow it to do so. yes, कंपनी पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकती है बशर्ते, लेकिन बट यहाँ पे ये है कि जो उसका लीगल डॉक्यूमेंट है एमओए, वो उसको अलाउ करती है, उसको वो परमिशन देती हो कि आप क्या करिए, पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकते हो, तब ये कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, टाटा लिमिटेड रूल्स अलाउ इट कैन बी पार्टनर विथ अनदर पर्सन इन अ बिजनेस, जो टाटा मोटर्स है उसका रूल उसको अलाउ करता है कि आप किसी कंपनी या पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन सकते हैं। तो ये क्या होगा? उसका एग्जांपल हो गया। ठीक है, ये पेपर में पूछता है, बहुत फेवरेट क्वेश्चन इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसको हम बोलते हैं CIN। देखो कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या होता है? या कॉर्पोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर CIN इज अ यूनिक नंबर गिवन टू एवरी कंपनी इन इंडिया बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, ROC जिसे बोलते हैं, व्हेन इट इज रजिस्टर्ड। CIN क्या होता है? एक जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर होता है, आधार कार्ड क्या होता है? किसी पर्सन की किसी कंट्री में उसकी पहचान को दिखाता है आधार कार्ड नंबर। जैसे हमारा आधार कार्ड नंबर है, वो हमें शो करता है कि हाँ हम इंडिया के हैं, हमारा रेजिडेंट ये है, हम इस जगह के, इस मोहल्ले के, इस स्टेट के हैं, हमारे पापा का नाम ये है, हम इसके प्रॉपर इंडियन है। वैसा ही एक कंपनी का भी एक आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है जो कि ये दिखाता है कि ये बंदा या ये कंपनी इस आइडेंटिफिकेशन नंबर की है, इसका ये लोगो है, ये इस तरह का काम करती है, वो उसको पूरा डिटेल निकाल सकती है, और इसको क्या बोलते हैं? CIN नंबर कहते हैं, इसको यूनिक नंबर भी कहता है। इसको कौन देता है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी से हम लोग बोलते हैं ROC। ठीक है,
अभी और इसको सिंपल करते हैं, अब और सिंपल, अभी तुमको समझ नहीं होगा, अभी और सिंपल समझो। सिंपल मीनिंग ऑफ CIN, इसको और सिंपल देखो। CIN इज लाइक द आईडी कार्ड और आधार नंबर ऑफ अ कंपनी, इट हेल्प टू आइडेंटिफाई एंड ट्रैक द कंपनी डिटेल। ये क्या होता है, आईडी कार्ड या आधार कार्ड की तरह होता है, जो कि मदद करता है हमें आइडेंटिफाई करने या ट्रैक करने के लिए कि कंपनी की क्या डिटेल्स है, क्या उसकी चीजें। जब उसको खोलेंगे पूरा आपका डिटेल निकल के आ जाएगा। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूं, देखो ये होता है एग्जांपल ऑफ CIN। एग्जाम्पल ऑफ CIN लुक लाइक दिस, जैसे ये होता है U123455MH, ये CIN नंबर का एग्जाम्पल है। ठीक है, ठीक है। आप देखो ये हो गया जो है कि, चलो भाई ये हो गया तुम्हारा खत्म। क्या हो गया, खत्म। तो ये जो चैप्टर 1 था तुम्हारा आज की वीडियो में खत्म हो गया। जितने पॉइंट थे इतना पढ़ लोगे, चैप्टर 1 कंप्लीट चुटकियों में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कॉलेज नहीं जा सकते मत जाओ, मैं नहीं कहता कॉलेज जाओ, तुम हो सके तुम्हारी प्रॉब्लम है, तुम जॉब करते हो, तुम हो सकता है कि हमारी तरफ पढ़ाते हो सकता है कि तुम पापा का काम करते हो, तो बहुत सारे लोग, क्योंकि ना इस उम्र में आते आते बहुत सारी परेशानियां छात्रों के ऊपर आ जाती हैं या छात्राओं के भी ऊपर आ जाती हैं। मत जाओ, हमारे साथ तुम जुड़ो, मैं तुम्हें गारंटी देता हूं कि हम घर बैठे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स करवाएंगे। बशर्ते हमें बस आपके 2-3 सपोर्ट चाहिए, आपको हेल्प करना है मेरी कि क्या करना है, अपने दोस्तों में फॉरवर्ड करना है मेरा वीडियो, 2-3 लोग को एटलीस्ट, कुछ मत करो तो अपने जो क्लोज फ्रेंड हो उनको वीडियो शेयर कर सकते हो, मत करो पूरी दुनिया को, मैं नहीं कहता, लेकिन तुम्हारे खुद के जो दोस्त हैं उनको शेयर करो, कहो कि भाई ये देखो मेरे सर हैं CDR जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स पढ़ाते हैं, ओनली फॉर बीकॉम स्टूडेंट्स। ठीक है, जितने भी सेमेस्टर है सब सेमेस्टर के छात्र पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आज हमने क्या है, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के चैप्टर 1 को कंप्लीट कर लिया। अब हम अगले वीडियो में मिलेंगे फिर से चैप्टर 2 में। और हाँ, तुम्हारे बीकॉम 3rd सेमेस्टर का कॉस्ट अकाउंटिंग का वीडियो भी हमारे चैनल पे अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। सिलेबस चाहिए वो भी अवेलेबल है, जाकर देख सकते हो। आज के लिए इतना ही, आप सभी को जय हिंद, स्वस्थ रहो और मस्त रहो।